नमस्ते सभी को। मेरा नाम चारू है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑनेस्ट टॉक्स विद चारू। और हमारे इस YouTube चैनल पे हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिन पर अक्सर लोग नहीं बात करते हैं, नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे आपकी सोशल लाइफ हो गई, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, स्ट्रेस हो गया, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें। बिकॉज़ मैं इस चैनल के माध्यम से जो मेरा मेन उद्देश्य है, मेन फोकस है कि हम जो बात नहीं कर पाते या कह नहीं पाते किसी से, ऐसे मुद्दों को हम सामने लेकर आएँ, बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी ही कहानी से। ये बात है 2023 की। 2023 मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ रहा बिकॉज़ मैं हमेशा लो फील करती थी। मुझे काफ़ी एनर्जी लो, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, फटीग रहता था और एब्डोमिनल पेन, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होना। और मेरा जो मेजर कंसर्न था वो था मेरे पीरियड्स मिस होने लगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता था, 1 से 2 महीने का। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो जो मेरी गायनिक थी उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट रिकमेंड किए और अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया। तो जब उसका रिपोर्ट्स आया वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज़ रिपोर्ट्स में मुझे किडनी स्टोन, विटामिन B12, विटामिन D का डिफ़िशिएंसी और कैल्शियम डिफ़िशिएंसी आया। और उसके अलावा जो मेजर कंसर्न मेरा था वो ये था कि मेरी रिपोर्ट्स में PCOS आया। अब मैंने डॉक्टर से बात की कि ये एकदम से सारी चीज़ें कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया इट्स बिकॉज़ ऑफ़ योर लाइफ़स्टाइल, आपका लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, इस वजह से ये सब हो जाता है। बट अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल पे फोकस करोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने कुछ मेडिसिन्स भी रिकमेंड की। तो मैंने टाइम के साथ साथ अपना लाइफ़स्टाइल बेटर किया, अपने डाइट पे फोकस किया जैसे बाकी लोग करते हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ एक्सरसाइजेज़ स्टार्ट की, ब्रिस्क वॉक भी स्टार्ट किया। यूजुअली मैं वर्किंग थी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज या जिम जाने का, बट जितना हो पाता है मैं होम वर्कआउट करती हूँ। तो तब भी मैं वही करती थी, होम वर्कआउट करती थी, ब्रिस्क वॉक भी जाती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था मुझे समझ आया कि लाइफ़स्टाइल के अलावा भी एक और फैक्टर है जो शायद लोग इग्नोर कर देते हैं या उसको इतना महत्व नहीं देते हैं, और वो फैक्टर था स्ट्रेस। मैंने भी बाकी लोगों की तरह इसे इग्नोर किया। मुझे लगा कि ठीक है, अपने लाइफ़स्टाइल पे फोकस रखते हैं और फालतू का स्ट्रेस नहीं लेते हैं। जैसे कि ये एक पेट डायलॉग होता है कि स्ट्रेस नहीं लेने का, तो मैंने भी वही किया कि स्ट्रेस नहीं लिया, कि हाँ ठीक है, इग्नोर करो, नहीं लेना। ये सिलसिला 2024 तक चलता रहा। बट कंडीशन ख़राब तब हुई 2025 में जब मेरी जो मेडिकल कंडीशंस थी, जो सिम्टम्स थे वो और बढ़ गए। जैसे एब्डोमिनल पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मूड स्विंग्स होने लगे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होती थी, बहुत गुस्सा आता था जिसका रीज़न मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पीरियड्स भी काफ़ी ज़्यादा डिले होने लगे, आते ही नहीं थे। उसके अलावा वेट पुट ऑन हो गया मेरा 5 to 7 kgs सडनली, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और एक्ने और पिंपल्स तो आप छोड़ ही दो, काफ़ी ज़्यादा आप एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब सडनली आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। तो मुझे लगा कि शायद रिसेंटली मैंने अपना लोकेशन चेंज किया है जॉब की वजह से। मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी 2024 में। तो वहीं पे मैंने 3 से 4 डॉक्टर से कंसल्ट किया, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट थे और अच्छे हॉस्पिटल्स के गायनेकोलॉजिस्ट थे, मैंने उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे क्लियर डायग्नोसिस नहीं दिया कि क्लैरिटी होती है ना कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा क्लियर डायग्नोसिस मुझे नहीं मिला। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि क्लियर एक आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, बट उसके अलावा आप एक सजेशन दे रहे हो कि गेट मैरिड एंड सॉल्व हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आया। और ये बात सिर्फ मैं अपनी वीडियो के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ मेरी रूममेट गई थी उस टाइम पे और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज़ वो मेरी कंडीशन देखती थी कि मुझे कितना ज़्यादा पेन रहता है। तो वो भी शॉक थी कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों, मतलब ये मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें शादी क्या रोल प्ले कर रही है।
मुझे एक गायनाकोलॉजिस्ट मिली बेंगलोर में ही, और वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने एक क्लैरिटी मुझे दी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्होंने कुछ टेस्ट रन करवाए जिसमें मुझे अब पता लगा कि मेरी जो मेडिकल कंडीशन है दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। अब मेरे लिए ये शब्द ही काफ़ी नया था। मैंने उस टाइम पे जब रिपोर्ट्स आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि मुझे तो PCOS था, ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है। मतलब मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाई थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। तो डॉक्टर ने मुझे इसके फैक्टर्स बताए। मैंने उनसे बोला कि ये सडनली ऐसा क्यों, मतलब सडनली ये वाली मेडिकल कंडीशन कैसे आई। मैं तो ट्रीटमेंट ले रही थी, मैं तो लाइफस्टाइल भी मेरा सही था, मैं एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, सब चीज़ बेटर है, फिर क्यों। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हो सकता है आपका लाइफस्टाइल सही है, हो सकता है आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे काम कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ। उन्होंने मुझे एंडोमेट्रियोसिस के फैक्टर्स बताए, मतलब उसके रूट कॉज क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। उन्होंने मुझे एक अच्छे से ब्रीफ डिटेल दी उस बारे में, और जो सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने मुझे बताया वो था क्रॉनिक स्ट्रेस, जो आपके एंडोमेट्रियोसिस को ट्रिगर कर सकता है या फिर वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा सकता है। डायग्नोसिस और रिपोर्ट्स आने के बाद मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये क्या कंडीशन है और क्यों है, बट उन्हें भी उतना नहीं समझ आया, और ये इतना भी आसान नहीं था। बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है ना, लोग हेल्थ को काफ़ी कैजुअली ट्रीट करते हैं, और प्रायोरिटी लिस्ट में ना हेल्थ सबसे नीचे होता है, और मेरे साथ भी वही था। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं ये समझ पाई कि किसी की बात ध्यान से सुनना और समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, आप जब किसी की बात ध्यान से सुनते हो और उसे समझते हो तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती है। उस इंसान का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आता है, और हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया या आपका मेंटल हेल्थ बोल लीजिए, स्ट्रेस ले लीजिए या एंजाइटी ले लीजिए, उससे सफ़र कर रहा है, वो उन सारी चीज़ों से कोप अप कर सकता है। हम अक्सर जब बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तो मेनली हमारा फोकस होता है अच्छा खाना, एक्सरसाइज, जिम जाना, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। बिकॉज़ हम जनरली क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं, और शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान है कि आप लोगों को देखते हो कि वो डाइट की बात कर रहे हैं, जिम जाने की बात कर रहे हैं, बट जनरली ऐसा कम है कि लोग स्ट्रेस या एंजाइटी की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रेस जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, जब आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो ना, रियल प्रॉब्लम तभी शुरू होती है। स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होना गलत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आप इस बात पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसका रूट कॉज क्या है, ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप इन सारी चीज़ों पे विचार करते हो, सोचते हो, तो आपको एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये थी आप सभी के साथ मेरी ऑनेस्ट टॉक, और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी है, आप इन्हीं सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो और आपको भी सॉल्यूशन नहीं पता, आप भी कंफ्यूज्ड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम ये आशा करते हैं आप सभी हेल्दी रहें मेंटली एंड फिज़िकली, और हम वाइंड अप करते हैं अपनी इस वीडियो को, और आगे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।